हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से उपस्थित हैं आपकी नई क्लास के साथ। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जुड़ जाएं जल्दी से और देखिए अपनी नई क्लास को, जिसमें हम बात कर रहे थे मिश्र संक्रियाओं से संबंधित। ठीक है, वैसे तो ये मैथ मैंने लिख दिया है 6 to 8, पर ये जिनकी जिनकी मैथ कमज़ोर है, जिन जिन स्टूडेंट्स की, वो सभी लोग इस क्लास को जरूर देखा करें। ठीक है, ये मैं विशेष उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिनका कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी लोग इसको जो है क्लास देखा करें और इसकी नोट्स भी बनाया करें। ठीक है, ताकि आपको अनुभव हो। ठीक, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इस तरह के हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद मैं जस्ट आपको भिन्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा, लेकर के आऊँगा आप लोगों की क्लास में उपस्थित होंगे लेकर के। तो सभी लोग निश्चिंत रहें, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और जिनकी मैथ कमज़ोर होगी निश्चित रूप से उसकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं। मैंने ये होमवर्क के रूप में आपको कुछ कार्य दिया था, तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने होमवर्क में इसे आपको दिया था कि आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर भी लिखेंगे, पर किसी ने जो है मुझे लगता है इसको किया नहीं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे कोई आंसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्रयास करिए कि जहाँ तक हो सके आप लोग अपनी कॉपी में इसको उतारें और इसका हल ढूंढ करके कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर लिखा करें। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी एक्टिविटी साबित होती है कि आप एक्टिव हैं, सक्रिय हैं कार्य करने में। ठीक है, तो ये काम जरूर कर लिया करें। अगर आप ऐसा करते जाते हैं तो आप जो है अच्छे स्टूडेंट का परिचय देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी दिए गए क्वेश्चन में आपको सभी प्रकार के चिन्ह दिखेंगे। भाग का भी दिखेगा, प्लस का भी दिखेगा, गुणा का भी दिखेगा और माइनस का भी दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, भाग करना होता है। तो आइए करते हैं पहले भाग। तो 2 का भाग देना है 10 में, तो कहिए कई बार पढ़ेंगे पहाड़ 10 हो जाएगा, तो 2 का पहाड़ 5 बार पढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमने इनको ख़त्म कर दिया, इन दोनों को। ठीक है, ये रेखा कोष्टक नहीं है, मैंने लगाया दिया है इसे, तो इनको दोनों खत्म किए 5 आया। अब इनके लिए 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब प्लस लगा है तो प्लस लिख दीजिए, 10 गुणे 4 माइनस 2 कर दीजिए। ठीक, अगला स्टेप करिए। तो सबसे पहले आपने भाग किया, भाग के बाद क्या करेंगे, तो आपको गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई। तो 10 चौके 40, इन दोनों का करने पर क्या प्राप्त हो, 40। इधर प्लस 5 लिखा हुआ है और इधर माइनस 2 लिखा हुआ है। तो 40 और 5 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45। 40 5 45 और माइनस का 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर ऐसा लिख दीजिए 45 में 2 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, तो निश्चित रूप से 43 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 43, जो आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ से मिक्स नहीं है, आप इसको 2 देखेंगे तो आपको इसमें दिख रहे होंगे केवल प्लस दिख रहे हैं और माइनस दिख रहे हैं कुछ, है ना। कुछ संख्याएं प्लस की हैं, कुछ माइनस की हैं। तो इसका रूल मैंने बताया था कि प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ा जाता है और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ा जाता है। तो कौन कौन सी प्लस की हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं। प्लस का 8 है, हम यहाँ रब कर लेते हैं, प्लस का 8 है और प्लस का 3 है। देखते जाइए, जिनमें प्लस का चिन्ह लगा है, तो इसमें देखिए कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब प्लस का है, तो प्लस का 8 हो गया। इसमें माइनस लगा, इसमें माइनस लगा, इनको नहीं लेना। फिर प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 हो गया। प्लस का 1 है तो प्लस का 1 ले लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो 8 3 11 1 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। ये तो प्लस वाले हो गए। अब माइनस वाले देख लीजिए, माइनस वाले कौन कौन से हैं, माइनस का 4 है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। इनको जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 8, तो क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया। तो बस जिस तरह जोड़ने पर आए हैं उसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो 12 आया पहले, तो कर दीजिए 12। फिर माइनस का है 8, तो माइनस कर दीजिए 8। अब इसको घटा दीजिए, तो 12 में से 8 निकल जाएंगे, तो क्या बचेंगे, यहाँ बचेगा 4। ये देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आइए इसको भी देखते हैं। क्या लिखा है, 4 गुणे 20 भागे 4 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1। ये चीज़ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम है कि पहले करेंगे क्या, भाग। तो भाग ढूंढिए कहाँ पे है, इन दोनों के बीच भाग का चिन्ह लगा हुआ है, 20 और 4 गुणा। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 आ गया। इधर गुणे 4 लिखा है, 4 लिख दीजिए। इधर प्लस का 2 लिखा हुआ है
माइनस का 2 लिखा है, प्लस का 3 लिखा है, माइनस का 1 लिखा है। चलिए इतना हो गया। 5 चौके 20, ये हो जाएगा गुणा करने पर 20 प्राप्त हो गया। 4 बच्चे 20 प्लस का 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 1। अब मैंने यहाँ पे कुछ रूल आपको बताया था अभी कि प्लस प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है और माइनस वाली संख्याओं को अलग जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। चलिए थोड़ा रुकेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा लाइट चली गई थी, परेशान नहीं होंगे कोई भी। वापस से हम फिर से आ गए हैं। आइए और देखते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा था आपको। मैंने कहा था यहाँ पे केवल आप क्या दिख रहा है, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का। यहाँ केवल 2 ही प्रकार के चिन्ह आपको दिख रहे हैं, या तो चिन्ह कैसा प्लस का है या तो माइनस का है। ठीक है, तो प्लस वालों को अलग जोड़ना है और माइनस वालों को अलग जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं। तो 20 और 2 ये प्लस प्लस के हैं, और 3 है, कौन कौन है प्लस का? 20 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और इनको जोड़ लेते हैं तो 20 2 22 3 25, ये प्लस का 25 हो गया। और माइनस वाले कितने हैं? 2 और 1 3, तो माइनस का क्या हो जाएगा? तो माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 25 हो जाएगा। अब आप इनको घटा देंगे आसानी से, तो 25 में से 3 निकल जाएंगे, कितना बचेगा? तो 22, क्या बचेगा? 22, जो आपका उत्तर होगा। ठीक, ये देखिए। तो मैं अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बड़े आसानी से समझ गए होंगे कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है और चिन्हों का किस प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इन्हीं सवालों के बाद हम थोड़ा आपको बता दें, चिन्ह से संबंधित कुछ गुणा होते हैं। चिन्हों के गुणा किस प्रकार से होते हैं? यानी चिन्ह आपने देखा होगा, तो इनका प्लस और माइनस का हमें देखना गुणा में क्या बनते हैं, गुणा की स्थिति में, है ना। हम लिख देते हैं गुणा की स्थिति में प्लस और माइनस का क्या होता है। गुणा की स्थिति, गुणा की स्थिति, गुणा की स्थिति में गुणा की स्थिति में प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस, यानी कहने मतलब गुणा की स्थिति प्लस और माइनस का क्या करेंगे, कैसे होगा, है ना। तो देखिए जैसे हम प्लस का है ऐसा गुणा करेंगे, इस प्लस का गुणा करेंगे प्लस के साथ में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? बराबर में प्लस ही प्राप्त होगा। यानी 2 चिन्ह है, जैसे कहने मतलब प्लस एक तरफ है, एक तरफ भी प्लस है, और इनका दोनों को गुणा करना है। वो कैसे? इधर आप एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। जैसे इसको हमने बताया, जैसे प्लस का हो जाएगा 3 गुणे एक और हो जाएगा 3, ये दोनों कैसे संख्या प्लस के हैं, इसमें प्लस लगा है, इसमें मान लीजिए लगा है, तो ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 3 है। समझने के लिए मैंने क्या कहा, वैसे प्लस इसमें लगाया नहीं जाता, अगर प्लस की संख्या होती है तो सीधी संख्या लिख दी जाती है, पर यदि ऐसे लगा हुआ है तो हमने प्लस प्लस की बात की है, तो क्या बन जाता है इधर, ये हो जाए कुछ ऐसा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके माइनस से, तो क्या बनाएगा? माइनस बनाएगा। कहने मतलब विपरीत चिन्ह है, देखिए ये अलग और ये अलग है, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा? माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, फिर है अगर ये चिन्ह बदल भी जाए तो भी यही आएगा, इधर इसको यानी माइनस को इधर ले लें, प्लस को गुणा करके इधर ले लिया जाए, तो भी आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा? माइनस ही प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि समान चिन्ह होंगे माइनस माइनस, तो इसका गुणा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखो ये भी समान थे, गुणा करने पर प्लस बना था, ये भी देखने के एक तरह के, इसलिए गुणा करने पर क्या बने हैं? प्लस बने। एग्जाम्पल संख्या यदि रखना है, जैसे एक संख्या होगी इधर 3 और गुणे 1 होगी संख्या माइनस की 3, है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 3 9, वो भी किस चीज़ का?
ये प्लस और माइनस में क्या होता है, जो यहाँ पे आया होगा वही यहाँ पे लगेगा। जैसे यहाँ प्लस आया था तो यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस आया तो यहाँ माइनस लगेगा, ठीक है। और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अगर ये संख्या 3 माइनस की इधर हो जाती है और गुणे 3 इधर हो जाती है प्लस की, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस करना होगा, ठीक है। और यहाँ माइनस, अगर ये माइनस के 3 है गुणे ये माइनस के 3, तो बराबर क्या हो जाएगा, फिर प्लस का 9 बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? जो समझ में ना तो आप पूछ सकते हैं आसानी से। मैंने देखिए जो चिन्ह यहाँ पे लगे हुए, जैसे यहाँ प्लस यहाँ प्लस, यहाँ प्लस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो गया, तो बराबर प्लस का आ गया। इस चिन्हों को जो है आप याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। जब इनका गुणा भाग आएगा आपको, यानी गुणा करना आएगा आपको, तभी आपको ये सवाल में आप मदद कर पाएंगे, ठीक। ये चीज जरूर नोट करिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। आज मैं केवल इतना ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा जो है लोड ना बढ़े। इसके बाद मैं थोड़ा भिन्न के संबंध में चर्चा करूँगा, इसके बाद आपको जो है होमवर्क दे दूँगा, ठीक है ना। चलिए इसको सब लोग नोट कर लीजिए, जो नहीं नोट कर पाए हैं वो वीडियो को थोड़ा रोक करके नोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पहचानना है भिन्न, ठीक है। भिन्न जिसको आप परिमेय संख्या भी बोलते हो, क्या बोलते हो, परिमेय संख्या। आप सोचते हो परिमेय संख्या क्या होता है ना, परिमेय संख्या। आप सोचते हो परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या बता दो, जब कोई संख्या बटे के रूप में लिखी हुई हो, ठीक है ना। जब कोई भी संख्या किस रूप में लिखी हो, जब कोई संख्या बटे के रूप में लिखी हो, यानी कहीं मतलब p/q। जब कोई संख्या परिमेय संख्या है, बता रहे आपको, तो मैं ये बता रहा हूँ कि परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो संख्या p/q के रूप में लिखी हो। किस रूप में लिखी हो, p/q के रूप में लिखी हो। p/q का मतलब क्या, मैं बता दूँ, जैसे कहीं मतलब हम लिखते 1/2, देखिए बटे के रूप में लिखी है ना, यहाँ p का मान 1 लिख दिया गया, q का मान 2 लिख दिया गया, ठीक है ना। 1/2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ p/q के रूप में लिखी हो, जब कोई परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बता दो, जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, जब किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जहाँ कह रहा q 0 बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब समझ पा रहे ना, इसका मतलब जो लिखा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब इसका क्या है, देखिए साफ शब्दों में बता दो। कहने मतलब जैसे हम इसको लिख सकते हैं p/q को मतलब 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, 3/4 के रूप में भी लिख सकते हो, है ना, या 6/7 के रूप में, या 8/9 कुछ भी लिख सकते हो। इस रूप में आप लिख सकते हो, मैंने बहुत सारे बता दिए। इस रूप में लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 2/3 भी लिख सकते हो, 3/4 भी लिख सकते हो, 6/9 भी लिख सकते हो। ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब मैंने ये कहा था आपसे कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। आई बात समझ में। तो चलिए ये आज हो गया आपका परिमेय संख्या। अब मैं आपको कुछ बताऊं भिन्न से संबंधित कुछ, भिन्न संबंधित कुछ चीज़ें बताना है। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको भी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसी को भिन्न भी कहते हैं। अब आपको बताना परिमेय संख्याओं का जोड़, क्या नाम है, परिमेय संख्याओं का, ये भिन्नों का जोड़ लिख दीजिए। चलिए भिन्नों का योग, जोड़, ठीक है, भिन्नों का जोड़ चलना है। चलिए देखते हैं भिन्नों का जोड़।
तो देखिए मैं आपको बता दूं भिन्नों का जोड़ बहुत ही सरल होता है। जैसे कोई संख्या दी गई एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई संख्या है 1/2 लिख दिया जाए और 2/2 लिख दिया जाए, तो आपको घबराना नहीं है इनको देख करके। आपको एक चीज़ भी कॉमन दिख रही होगी। क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, और कहाँ है, किस पोजीशन पे है, आप देख पा रहे हैं। इसका भी बटे 2 है और इसका भी बटे 2 है। तो जब दोनों का ये हर समान हो, ये भाई ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, और इसको बटा बोलते हैं। यानी अंश, ये बटा, ये हर, ये बोलते हैं इन सभी को, ठीक है ना। जैसे कोई ना जानता हो तो समझ लेगा, ऊपर वाले को अंश, बीच में जो लगा लाइन लगी हुई है, अभी बड़ी लाइन, इसको हम बटा कहते हैं, और ये जो 2 लिखा है नीचे लिखा है इसको हर कहते हैं। तो अंश बटे हर। तो जब हर दोनों समान हों, क्या हो, जब हर दोनों समान हों तो हम क्या करते हैं? बराबर चिन्ह लगाते हैं और एक लाइन खींचते हैं। और जब ये दोनों हर समान है तो नीचे इसको लिख लिया जाता है और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दिया जाता है। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 3। तो आपका ये जोड़ हल हो गया। कर लेंगे। फिर जैसे मैं लिख दूँ 3/5 लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है, और प्लस 1/5 लिखा हुआ है। तो आप बड़े आसानी जोड़ लेंगे कि सर ऊपर का जोड़ लेंगे, नीचे की वही संख्या हो जाएगी। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और नीचे 5 है, इसमें 2 था तो 2 हो गए, तो इसमें 5 है, नीचे 5 हो जाएगा। ये भी सही है। ये है भिन्नों के जोड़, इनको सीखना है। इसके बाद मैं इनसे थोड़ी अभी सरल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इनसे थोड़ी कठिन लेवल पे जाऊँगा, ठीक है। ये भिन्नों के जोड़ हैं, तो आप भिन्नों के जोड़ करिए, मैं इसमें काम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक भागु जोड़ से दे दूँगा मिश्र संक्रियाओं से, अब बाकी में भिन्नों के जोड़ दे दूँगा आपको, ठीक। चलिए नंबर 1 लिखिए, 10 गुणे 20 भागे 2 गुणे 3 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 5, इसको करना है। फिर है भिन्नों से संबंधित कुछ प्रैक्टिस। तो 6/7 प्लस 1/7, नंबर 3 है 8/10 माइनस 1 प्लस 1/10, ये हो गया। चलिए ये 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं, इन्हीं 3 क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लेक्चर नंबर 3 सॉल्व करिए।